बेस्ड है। अब देखो यहाँ पे y के नीचे बड़ा नंबर लिखा है, यहाँ किसके नीचे लिखा नंबर, यहाँ पे y के नीचे बड़ा नंबर लिखा है। तो अगर y के नीचे बड़ा नंबर है तो इसको हम कंपेयर किससे करेंगे, इक्वेशन तो आप पहली, ग्राफ तो पहली बना लो। कैसे बताया था मैंने, अगर y के नीचे बड़ा नंबर है तो ऐसा बनेगा इलिप्स। अब देखो x के नीचे जो नंबर इसका स्क्वायर रूट करो तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो पक्का यहाँ 2,0 होगा। मतलब इतना सिंपल तरीका मैंने बता दिया, और तुम्हें सिंपल लगा है तो कम फीडबैक के लिए कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है आपको, इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है जिस तरीके से मैंने सिखाया। -2,0 हो गया, ये 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो ये 0,3 हो जाएगा, और ये 0,-3 क्योंकि y एक्सिस पे है ना। अब आपको पेपर के लिए थोड़ा कंपेयर करना है तो कर लो। तो इस बार हम लिखेंगे x² अपॉन b², y² अपॉन, मैंने पहले ही बोल दिया जो बड़ा नंबर होगा उसके नीचे a लिखना है, a² = 1, तो कंपेयर होगा तो b² = 4, तो b आ जाएगा +-2, a² = 9, तो ये आ जाएगा +-3। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए, काम तो हमने पहले से ही कर लिया है। अगेन पूरा एरिया बताना है, लेकिन तुम अपना एरिया जो है वो किसी एक का निकाल के 4 टाइम्स कर दोगे, तो हम वही करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे। तो O ले लो, A और B, तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा एरिया, टोटल जो एरिया निकालना है हम लोगों को, तो जो टोटल एरिया वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 टाइम्स एरिया OABO। अब यहाँ पे तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो वर्टिकल स्ट्रिप ले लो और चाहो तो हॉरिजॉन्टल ले लो, क्योंकि दोनों ही पता है। इलिप्स में क्या होता है, हमें हॉरिजॉन्टल भी पता है वर्टिकल भी पता है। तो पिछला क्वेश्चन मैंने वर्टिकल से बताया, इस बार आपको हॉरिजॉन्टल से बता देता हूँ, उस जिससे क्लियरिटी हो जाए भाई दोनों स्ट्रिप लेने की। तो मैंने चलो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली। तो अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली है तो ये y एक्सिस पे छोटा सा पार्ट है तो पक्का ये dy होगा, रटना क्या है, समझ के करोगे तो ये x होगा क्योंकि x एक्सिस पे है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ स्ट्रिप हमारी क्या होगी, एरिया ऑफ स्ट्रिप हमारी हो जाएगी x dy। और जब हम इसका पूरा एरिया निकालेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये तो 4 पता ही क्यों है, 4 तो इसलिए कि मल्टीप्लाई करना है टोटल एरिया के लिए। इस एरिया की बात करो तो समेशन करना पड़ेगा इस स्ट्रिप के लिए x dy का, लेकिन अगर यहाँ पे dy है तो आपको y की लिमिट लगानी पड़ेगी, तो ये 0 और ये 3, लोअर लिमिट क्या है 0 और 3, तो 0 से 3 हो गया, बस खत्म। अब सेम क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे dy है और यहाँ पे x है, तो हमें इस बार x को चेंज करना पड़ेगा और y के टर्म्स में लाना पड़ेगा। कहाँ से आएगा, ये स्ट्रिप हमारी कहाँ पे लाई कर रही है, इलिप्स पे, तो इलिप्स की इक्वेशन से आएगा। जहाँ पे स्ट्रिप हमारी लाई करती ना, जो इसका अपर पार्ट है ये इधर, तो ये किस पे है, इलिप्स पे है ना, तो इलिप्स से निकाल लो सेम तरीके से जैसे लास्ट टाइम किया था। तो x² + 4 y² अपॉन 9 = 1। अब लास्ट टाइम हमने, इस बार हमें क्या निकालना है, x निकालना है y के टर्म्स में क्योंकि यहाँ dy है। तो x² अपॉन 4 = 1 - y² अपॉन 9, 9 एलसीएम ले लो तो 9 - y², x² अपॉन 4, तो x² क्या आ जाएगा, 4 इधर गया तो 4 अपॉन 9 हो गया, और 9 - y², तो x आ जाएगा, स्क्वायर रूट कर दो 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 - y², ये आ गया। इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 × 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 - का y², अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट और dy। और खुद से सॉल्व करो, ठीक है, ये नहीं कि मेरा बस छापने में लगे हो, सीखोगे कब, ठीक है। इंटीग्रेशन खत्म हो गया, अब ये भी चैप्टर खत्म हो रहा है, तो आप लोगों को खुद से करनी चाहिए कैलकुलेशन, ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा आपका डेफिनेट का, ठीक है। अब चलो 2/3 कांस्टेंट टर्म में बाहर कर लो। अब आपको इंटीग्रेशन करना है 0 से 3, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब इसमें लगा दो फॉर्मूला, इतना ऊपर चला गया, ऐसे मत जाओ, लेके जाओ एक साथ ठीक है। चलो तो ये हो गया 8/3 ब्रैकेट। अब वही a² - x² वाला फॉर्मूला क्या है, x/2, यहाँ पे y है तो y/2 आएगा, रूट में जैसा होता है वैसे ही रहता है, प्लस का a² यानी 3²/2, साइन इनवर्स x/a यानी y/3, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अगेन जिस तरीके से मैंने सिखाया वैसे ही करना है, तो 8/3 ब्रैकेट।
अपर लिमिट 3 जब पुट करोगे तो 3 स्क्वायर, ये 3 रखोगे तो 0 आएगा, तो ये 0 लिख लो। 3 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 3/3, ये आ गया अपर लिमिट में, बीच में माइनस। लोअर लिमिट में क्या होगा, जब 0 रखोगे तो ये पूरा 0 कर देगा क्योंकि y के लिए 0, और साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो ये लोअर लिमिट तो दोनों ही टर्म 0 ही आएंगे। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। 8/3 ब्रैकेट 9/2 साइन इनवर्स 1, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, तो क्या आंसर 6 पाई आ जाएगा। हो गया सॉल्व, 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर। तो इस तरीके से हमने ये भी कर लिया। अब इस जिसके बाद जो क्वेश्चन है ना, इससे कम कैलकुलेशन के हैं, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है।